डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने आपको जो है वो टेंसेस की दी है। टेंसेस की देने के बाद हमने पैसिव वॉइस की लेके आए हैं आपके लिए। टेंसेस की समझने से इंशाल्लाह आपको पूरे टेंसेस क्लियर हो गए हैं। पैसिव वॉइस की समझने के साथ आपके इंशाल्लाह पूरे के पूरे पैसिव वॉइस इसी सेशन में, इसी क्लास में, इसी लेक्चर में मुकम्मल आपके हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले याद रखिएगा नंबर 1 पे रूल जो है PV स्टैंड्स फॉर पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती होती है। पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म लगती होती है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, मैं आपको ये बात बताता हूँ साथ साथ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फर्क क्या है। एक्टिव वॉइस में हमेशा डूअर होता है, एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में डूअर नहीं होता, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता, फाइल नहीं होता, काम करने वाला सर नहीं होता। हमें पता नहीं चलता कि कौन काम कर रहा है। जैसे कि मैं कहता हूँ आयशा कपड़े धो रही है, अब इसमें कपड़े धोने वाला कौन है? आयशा है। आयशा क्या हुई? डूअर हुई, काम करने वाली हुई, फाइल हुई, सब्जेक्ट हुई, पता चल गया, लिहाजा ये एक्टिव वॉइस हुआ। पैसिव वॉइस का क्या हुआ जी? कपड़े धोए जा रही हैं, अब कौन कपड़े धो रहा है? कोई पता नहीं, मामा धो रही है, सिस्टर धो रही है, आयशा धो रही है, कौन धो रहा है कोई पता नहीं है। मैं कहता हूँ मजदूर जो है सड़क मरम्मत कर रही है, सड़क मरम्मत करने वाले कौन बंदे हैं? मजदूर। अब यहाँ पता चल गया काम करने वाले हैं मजदूर हैं, तो ये क्या हुआ? एक्टिव वॉइस हुआ। अब मैं कहता हूँ सड़क मरम्मत की जा रही है, सड़क मरम्मत की जा चुकी थी, सड़क मरम्मत की जाएगी, तो लिहाजा ये कौन सा होगा? पैसिव वॉइस होगा। मैं कहता हूँ मैं खत लिखता हूँ, या मैं खत लिख रहा हूँ, या मैं खत लिख चुका हूँ, या मैं खत लिखूंगा, या मैं खत लिख रहा हूँगा, तो ये सर कौन सा आएगा? इसमें राइटर कौन सा, सब्जेक्ट कौन सा, डूअर कौन सा है? वो मैं हूँ। ठीक है, तो मैं हूं ना, तो जिसमें सब्जेक्ट का पता चल जाए, डूअर का पता चल जाए, वो क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है। और क्या होगा? खत लिखा जाएगा। अब इसमें खत लिखने वाला कौन है? मैं हूं, स्टूडेंट है, प्रिंसिपल है, किसी लड़के का नाम है, किसी स्टूडेंट का नाम किसी का नहीं ना पता। खत लिखा जाएगा, खत लिखा जा रहा है, खत लिखा जाएगा। कमरे में सफेदी की जा चुकी है, सफेदी करने वाला कौन बंदा है? नहीं पता। पतंगे उड़ाई जा चुकी होंगी, पतंगे उड़ाने वाला कौन बंदा है? कोई पता नहीं है। लिहाजा अगर मैं कहूँ बच्चे पतंगे उड़ा चुके होंगे, तो इसमें क्या होगा? ये सब्जेक्ट है। जहां सर काम करने वाले का पता चले कि काम फलां बंदा कर रहा है, ये उसका डूअर है, ये उसका सब्जेक्ट है, ये फाइल है, तो वो एक्टिव वॉइस होता है। जहां हमें काम करने वाले का पता ही नहीं चलेगा कि इसमें डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, कपड़े कौन धो रहा है, कपड़े कौन प्रेस कर रहा है, खत कौन लिख रहा है, कमरे में सफेदी कौन कर रहा है, रोड की मरम्मत कौन कर रहा है, तो जब हमें डोर की नहीं पता चलेगा, तो लिहाजा वो फिर पैसिव वॉइस होगा। बाज लोग भी आपको पता है एक्टिव नेचर के मालिक होते हैं, बाज लोग पैसिव नेचर के मालिक होते हैं। बाज लोग खुद उठ के काम करते हैं, खुद उठ के नमाज अदा करते हैं, खुद उठ के कुरान पाक की तिलावत करते हैं, खुद उठ के क्या करते हैं? अपना होमवर्क करते हैं, स्कूल जाते हैं। बाज लोगों को क्या होता है? मॉम जबरदस्ती पुश करती हैं। जिस बंदे को पुश करना आए ना, धिक्कार करने वाले हों, वो पैसिव नेचर के मालिक होते हैं, जो खुद काम नहीं करते होते, जो एक्टिव नहीं होते। एक्टिव हम क्यों कहते हैं? एक्टिव वॉइस क्यों कहते हैं? वो जो एक्टिव होते हैं हम उनको लिए इसलिए एक्टिव वॉइस कहते होते हैं। तो जो पैसिव नेचर के मालिक होते हैं उनको हमें धिक्कार लगाना पड़ता है, ये करो, फलां करो, सफाई करो, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं वो पैसिव नेचर के, उनसे काम करवाया जाता होता है। काम करने वाला एक्टिव वॉइस, जिसे काम करवाया जाए, ठीक है, वो पैसिव वॉइस होता है, और इसमें डोर का पता नहीं चलता होता। इसमें हमेशा याद रखिएगा बात मेरी, रूल नंबर 1 क्या है? छोटे छोटे रूल्स आप लेके आए, मैं आपको इंशाल्लाह ओपनली कहता हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, आप हमारा पूरा सेशन लें अल्लाह के फजल करम के साथ, इंशाल्लाह पैसिव वॉइस आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, चाहे आपने कोई भी टेस्ट देना है, एनटीएस के एग्जाम देने हैं, पीपीएस के एग्जाम देने हैं, एफपीएस के एग्जाम देने हैं, कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम देना आपने, चाहे आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अपर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी इंटर के ग्रेजुएशन में कहीं भी आपने जाना है, सर आपको इंशाल्लाह टीचर भी हैं, तो आप पैसिव वॉइस का सेशन ले लें इंशाल्लाह। पैसिव वॉइस सर आपको नहीं बोलेंगे, जितने ईजीएस्ट वे में हम आपको समझा रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको सुनते ही आ जाएंगे। That's our gratitude to you people. So please, पैसिव वॉइस का पहला रूल क्या? हमेशा वर्ब में थर्ड फॉर्म लगेगी। मसलन राइट पहली है, रोड दूसरी है, रिटर्न थर्ड है, तो हमेशा रिटर्न आएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगेगी। इस तरह कम केम कम है, कम फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म है, कम थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लगेगी। इस तरह ड्रिंक ड्रंक है, इसके थर्ड फॉर्म कौन सी की? ड्रंक लगेगी। हमेशा याद रखिएगा बात मेरी, पैसिव वॉइस तमाम टेंसेस में, टेंसेस टोटल 12 होते हैं, 12 टेंसेस हैं, जबकि 9 का पैसिव वॉइस बनता है, फोर्थ का पैसिव वॉइस नहीं बनता ना। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, इन 3 को निकालो, बाकी बचे 9 के पैसिव वॉइस बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं
ये जो होता है ना फ्यूचर कंटीन्यूस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता सर, उनका पैसिव वॉइस बनते हैं माजरत के साथ। जो ग्रामरियन भी कहते हैं कि इनका पैसिव वॉइस बनाया जाता है, मैं उनकी फेवर में हूँ, ठीक है। जैसा कुछ ग्रामरियन आर्टिकल को वो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं ना कंसीडर करते, कुछ करते हैं सर, जो करते हैं मैं उनकी फेवर में हूँ। अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, अपने भी ओपिनियन होना चाहिए, तो पैसिव वॉइस उनका बनाया जाता है। आपने क्या करना है, फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाना है, मैं आपको यही बना के दिखाऊंगा। इज दैट क्लियर? गेटिंग सो फार? ओके जी। तो नंबर 1 रूल क्या है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। नंबर 1 देखिए जी, A letter is written, हाथ लिखा जाता है। अब रिटर्न क्या है, रिटर्न थर्ड फॉर्म है। रिटर्न कौन सी फॉर्म है जी, थर्ड फॉर्म है। किसकी, राइट की, राइट रोट रिटर्न, रिटर्न थर्ड फॉर्म होगी। रूल नंबर 1 क्लियर, बड़े आसान से इजीएस्ट वे में। रूल नंबर 2 क्या है, पैसिव वॉइस में प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है। मतलब ये प्रोनाउन है हमारे, ये ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ये वाला। आई नहीं लग सकता, मी लगेगा। वो नहीं लग सकता, अस लगेगा। यो का यू ही होता है। ही नहीं लगेगा, हिम लगेगा। शी नहीं होगा, हर होगा। इट का इट ही होता है। दे नहीं हो सकता, देम हो सकता है, ठीक है, देम ही होगा। पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। जैसा कि पहले सिंपल सी अ लेटर इज रिटन थर्ड फॉर्म, अ लेटर इज रिटन बाय मी, ठीक है। मी क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ये थर्ड केस होता है। मी लग गया, लिहाजा ये पैसिव वॉइस हो गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये प्रोनाउंस आपको सीखने पड़ेंगे। प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं। पहले वाले को सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, दूसरे वाले को पोजेसिव केस बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। आई का सब्जेक्टिव केस जो है वो मी है। वी का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, अस है। जो सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू है। ही का हिम है, शी का हर है, इट का इटी है, दे का देम है। ये वाले पैसिव वॉइस आपने यूज करने, ऑब्जेक्टिव केसेस यूज करने हैं। पोजेसिव भी नहीं करने, सब्जेक्टिव भी नहीं करने। सब्जेक्टिव जब आते हैं उनको ऑब्जेक्टिव में चेंज करते होते हैं। इज दैट क्लियर जी? इसके अलावा आप देखिए, ये फर्स्ट पर्सन है और ये भी फर्स्ट पर्सन है। इन दोनों को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते होते हैं, फर्स्ट पर्सन। और ये फर्स्ट पर्सन दोनों कौन से हैं, ये फर्स्ट पर्सन है एस प्लस पी, एस प्लस पी। सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ठीक है जी। एक के लिए इस्तेमाल होता है, जमा के लिए इस्तेमाल है। ये जो क्या है, ये सेकंड पर्सन है। ये सेकंड पर्सन किसके लिए है, ये भी है एस प्लस पी। सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए। जैसे कि यू आर गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो। यू आर गुड बॉयज, अब ज्यादा कह रहा हूं तो भी मैं कहता तुम अच्छे लड़के हो। जो एक के लिए भी इस्तेमाल होता है, यू ज्यादा के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसलिए स्प्लिट भी है, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। इनके अलावा बाकी सारे ये क्या हो गए, ही शी इट सिंगुलर हो गए और दे प्लूरल हो गया, ठीक है। ये सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर और ये प्लूरल, ठीक है। अब ये कौन से हो गए, ये थर्ड पर्सन है। ये कौन से पर्सन हो गए, थर्ड पर्सन। जैसे कि देखिए, ये क्या हो गया जी, फर्स्ट पर्सन। ये सेकंड, ये भी फर्स्ट पर्सन। और ये मैंने बताया, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ये क्या हो गया, सेकंड पर्सन। ये सेकंड पर्सन कौन सा होगा, सिंगुलर प्लस प्लूरल। इनके अलावा बाकी सारे के सारे थर्ड पर्सन है। सारे के सारे क्या है जी, थर्ड पर्सन है। इनके अलावा टीचर आ जाए, स्टूडेंट आ जाए, प्रिंसिपल आ जाए, लेबरर्स आ जाए, स्टॉकर्स आ जाए, प्रिंसिपल साहब के अलावा स्टोर्स आ जाए, मून आ जाए, और कैथरसम आ जाए, फातिमा आ जाए, जो भी आ जाए, सारी कायनात, रिवर्स, टाइगर्स, लायंस, सारे के सारे थर्ड पर्सन है। सिर्फ आपने 2 याद रखने हैं, आई भी फर्स्ट पर्सन, जो सेकंड पर्सन, बाकी सारी कायनात थर्ड पर्सन। इज इट ओके? तो बाकी सारे के सारे क्या होंगे जी, थर्ड पर्सन होंगे। तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस से पहले हम अपने पास से बाहर करेंगे। ये रोल देखिए जी, रोल नंबर 3। रोल नंबर 1 क्या है, आई रिपीट वंस अगेन, हमेशा वर्ब में थर्ड फॉर्म। रोल नंबर 2 क्या है, इसमें हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। रोल नंबर 3, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो प्रोनाउन की तीसरी हालत से पहले अपने पास से बाय लगाते हैं। तीसरी हालत से हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमने लगा दिया। जैसे कि यहाँ आ गया, इससे पहले अपने पास ये बाय लगा दिया। जैसा कि आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ। ये वही एक ही मिसाल पकड़ी है, एक एग्जांपल आप प्लीज सेट करें, उसी में इंशाल्लाह आपको सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ। अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब देखो ये क्या है, मी ऑब्जेक्टिव केस आ गया, मी ऑब्जेक्टिव केस आ गया, ठीक है। यहाँ आई का हमने ऑब्जेक्टिव केस मी लिया है, क्योंकि यहाँ आई था, इसका हम मी लिया है, और मी से पहले अपने पास हमने बाय लगा दिया। क्या होगा, अ लेटर इज रिटन बाय मी। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाय सब्जेक्ट चला जाता होता है। अब ये हो गया रोल नंबर 3। रोल नंबर 4 पे आइए। रोल नंबर 4 क्या है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है, जबकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लगाया जाता है। मसलन शुरू वाला एंड पे, एंड वाला शुरू में, इनको आपस में ट्रांसफॉर्म कर देते होते हैं। जैसे कि आई राइट अ लेटर, एक ही मिसाल है, देखो आई राइट अ लेटर,
ठीक है, अ लेटर इज रिटन बाय मी, ये देखो ये था और इधर ये है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है हमारा और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इसकी जगह पे चला गया, ये लाइक दिस, इसकी जगह पे चला गया लाइक दिस, ये इसकी जगह पे चला गया, ठीक है। तो क्या हुआ जी, अ लेटर स्टार्टिंग में फिर आ जाएगा इज रिटन बाय मी। अब इस रिटर्न कैसे आया, इस कैसे मैं आपको भी बताता हूँ अगले रूल में। रिटर्न आपको पहले से हमने बता दिया कि पैसिव जितने भी होते हैं उनमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती होती है, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती होती है। ले जी देखिए रूल नंबर 5 बड़े आसान है। रूल नंबर 5 क्या है, एक्टिव वॉइस में अगर पहली फॉर्म हो तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो फिर क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब से पहले इज एम आर लगाते हैं। इस आपको पता है सिंगुलर चीज के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल जैसे कि यू वी दे, ही शी इट के साथ इज, आई के साथ एम, यू वी दे प्लूरल थिंग्स के साथ आर लगता है। जैसा कि ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन। अब देखो राइट आ गया, पहली फॉर्म आ गई, ये पहली फॉर्म है तो हमने क्या किया, इज लगा दिया, लेटर एक है इज लग गया। अगर लेटर्स होते तो आर आ जाना था, A letter is written by me, by him, ये रूल वही है, ठीक है। ही का हमने किस में बदला, ही है ना, ही इधर आ जाए तो सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव किस में बदलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होगा, हिम, क्या हो जाएगा हिम। लो जनाब इधर हिम लग गया, ओके हो गया जी। बाकी सेम ये शुरू वाला एंड पे, एंड वाला शुरू में आ चल गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया हमने, और फॉर्म हमेशा थर्ड ही है, राइट के हमेशा थर्ड फॉर्म ही आनी है इसमें। और इस क्यों है, इस चूंकि ये पहली फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब भी होगा हमने उसमें इज एम आर लगाएंगे। रूल नंबर 6 है, एक्टिव वॉइस में अगर दूसरी फॉर्म हो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हो तो फिर पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले अपने पास से वाज वर्ब लगाते हैं। अगर ये पास्ट में चला जाए, सेकंड फॉर्म हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, तो हम फिर वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो एक्टिव वॉइस जब हम जो होता है एक्टिव वॉइस में अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा हो तो हमने उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो हम क्या करते होते हैं, उसमें हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। वही सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट पे हो, एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट पे हो, उसका पास्ट इंडेफिनिट का हमने पैसिव वॉइस बनाना हो तो फिर सर वाज वर्ब लगाएंगे, थर्ड फॉर्म से पहले वाज वर्ब लगाएंगे। वाज आपको पता सिंगुलर के साथ आता है, वर्ब प्लूरल के साथ आता होता है। आई, ही, शी, इट, अली इनके साथ वाज आएगा, यू, वी, दे के साथ वर आएगा पास्ट में। देखिए जी क्या होगा, रोल नंबर ये देखो जैसा कि शी रोट अ लेटर, अब देखो सेकंड फॉर्म आ गई है, शी रोट अ लेटर सेकंड फॉर्म आ गई है तो क्या होगा, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, तो ये वाज आ गया। इधर क्या था, पहली फॉर्म थी राइट, इधर आ गया हमने क्या किया, इज लगा लिया, पहला रूल वही है, ठीक है। अब शी आया, देखो इधर फर्स्ट पे देखो, ठीक है, थर्ड पर्सन है, शी सिंगुलर है, इसका हम लोग को करना होगा सब्जेक्टिव को फिर ऑब्जेक्टिव में चेंज करता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होगा वो हर होगा, क्या होगा हर को। तो शी को हमने किस में चेंज किया, हर में, हर से अपने पास क्या किया बाय। ये जितने भी हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस वाले मैंने पहले बताया था, जितने भी ऑब्जेक्टिव केस है, चाहे असलम आ जाए, नाना आ जाए, टीचर आ जाए, स्टूडेंट आ जाए, शॉपकीपर आ जाए, तो उससे पहले हम अपने पास से बाय लगाते होते हैं। जब तक बाय नहीं लगाएंगे तब तक पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये बाय लगाते होते हैं। इसे ओके देन जी देखिए फिर क्या होता है, तो अ लेटर वाज रिटन बाय हर, वाज क्यों आया, पीछे पास्ट आ गया, पास्ट इंडेफिनिट होगा तो सर वाज बार आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो इज एम आर आएगा, थर्ड फॉर्म से पहले, थर्ड फॉर्म से पहले, थर्ड फॉर्म से पहले, थर्ड फॉर्म ही होती है। रूल नंबर 7 क्या है, एक्टिव वॉइस में अगर हैज, हैव, हैड हो, शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल आपको बता दिया, मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं पास्ट परफेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं हेल्पर की बात कर रहा हूं। हैज, हैव, हैड हो, विल हैव हो, शैल हैव हो, प्रेजेंट परफेक्ट भी इसमें आता है, पास्ट परफेक्ट भी इसमें आता है, फ्यूचर परफेक्ट भी इसमें आता होता है। जब सर ये परफेक्ट आ जाए उसके बाद बी लगाने से पैसिव वॉइस बन जाता होता है। बस आपने ये ख्याल रखना है, he, she, it के साथ हैज आता होता है, आई, वी, यू, दे के साथ हैव आता होता है। इसको चेंज करते हुए आपने ख्याल रखना है कि जिसके साथ हैज आता है हैज लगाना है, जिसके साथ हैव आता है आपने हैव पुट करना है। अब देखिए एक्टिव वॉइस में अगर हैज, हैड यानी कि परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट टेंस से मुराद क्या हो, तो क्या मुराद है, परफेक्ट टेंस से मुराद क्या है, परफेक्ट टेंस से मुराद सर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों परफेक्ट में से कोई भी आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इनके बाद अपने पास बीन लगाते हैं, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हम बीन लगाते होते हैं। जैसा कि एग्जांपल देखिए, वी
have written a letter। साथ साथ देखिए हमने प्रोनाउंस को डिफरेंट काइंड से इस्तेमाल किया हुआ है। We have written a letter। अब we क्या है, सब्जेक्टिव केस है, इसको हम जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे। we का ऑब्जेक्टिव केस होता है us, us से अपने पास हम क्या लगाएंगे by। ठीक है ओके जी। अब have है तो has जब है तो उसके बाद क्या लगाते हैं, been। has जब के बाद क्या लगाते हैं, been। क्या लगाते हैं जी, been। तो क्या होगा जी, we have written a letter। A letter has been written by us। अब यही मैंने आपको बताया, यहाँ has क्यों है, चूंकि लेटर एक है, लेटर के साथ has आता है, we के साथ have आता होता है, he she it सिंगुलर चीज के साथ has आता होता है, I we you they के साथ have आता होता है। और बाकी सेम वही प्रोसेस है, लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। हमने इसके बाद क्या किया, हैज, हैव, हैड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, मोडल वर्ड्स जो है इनके बाद विल, वुड, जब तक हमने बीन नहीं लगाते होते तब तक वो फिक्रा पैसिव से नहीं बनता होता। तो क्या होगा, लेटर हैज बीन रिटन बाय अस, वी को अस में चेंज कर दिया, बाय लगा दिया, फॉर्म थर्ड पुट कर ली, राइट की थर्ड, इसमें परफेक्ट में आ थर्ड होती है, उसको चेंज करने की जरूरत होती, तो हैज है तो उसके बाद बी लगा देना। रूल नंबर 8 है, अगर एक्टिव वॉइस में आपको अगर थोड़ा सा भी इसमें सेंस है, इंटरेस्ट है इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आप जो क्लिक करेंगे इसको। नंबर 8 है, अगर एक्टिव वॉइस में कंटीन्यूअस टेंस हो, कंटीन्यूअस से बात क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस से बात क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस से बात क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस। अगर वो वाला टेंस हो तो हम क्या करेंगे, अगर एक्टिव वॉइस में कंटीन्यूअस टेंस हो तो यानी अगर इम्पैरेटिव फेल विल बी, शैल बी, इज, एम, आर, वाज, वर हो तो फिर पैसिव बनाते वक्त अपने पास से इनके बाद बीन लगाते हैं। जब तक बीन नहीं लगाएंगे तब तक वो कंटीन्यूअस वाला पैसिव नहीं बनेगा। कंटीन्यूअस तो जब भी हमने थर्ड फॉर्म में पुट करना है तो उससे पहले बीन लगाना है। जैसे हैज ए वर्ड से पहले बीन लगाया, हैज ए वर्ड के बाद बीन लगाया, इस तरह रिटर्न से पहले बीन लगाएंगे। ठीक है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, विल बी बीइंग, शैल बी बीइंग। जब तक इनके बाद बीइंग नहीं लगाएंगे तब तक सेंटेंस हमारा पैसिव में चेंज नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं, यू आर राइटिंग अ लेटर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू। इज क्यों है, क्योंकि यू के साथ आर आता है, टेंस वही है, लेटर के साथ इज आता होता है। ओके, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू, यू का यू में रहते होते हैं। यू देखे ना जी, यू का जे ये यू है, जो सब्जेक्टिव केस भी है और जो ऑब्जेक्टिव केस भी है, लिहाजा ये सेम ही आपस में चेंज हो जाएगा, सेम का सेम रहेगा। तो क्या हुआ, कंटीन्यूअस में हमने क्या किया, जो हेल्पर होता है इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, बीइंग, शैल बी, बीइंग, इनके बाद हमेशा बीइंग लगाते होते हैं। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू। नंबर 9 है, एक्टिव वॉइस अगर फ्यूचर इंडेफिनिट हो यानी कि शैल या विल हो तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त अपने पास से इनके बाद बी लगाते हैं, बी ई बी, हैज अ वर्ड के बाद बीन, ठीक है, विल हैव, शैल हैव, इज, एम, आर, वाज, वर, इनसे पहले बीइंग और क्या होगा, और इनके बाद बी लगाते हैं। जैसे कि दे विल राइट अ लेटर, वो हाथ लिखेंगे, अ लेटर विल बी रिटन बाय देम, दे को अपने देम में बदला, दे को देम में बदला हुआ है, ऐसे है जी। फॉर्म राइट की थर्ड रिटर्न आ गई है जी। रिटर्न से पहले अपने पास से इनसे ये ऑब्जेक्टिव से अपने पास से पहले बाय लगा दिया हुआ जी। तो हुआ क्या, विल के बाद बी लग गया, विल के बाद बी लग गया, दे विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय देम। विल शैल के बाद जब तक बी नहीं लगता तब तक पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता। मस्ट के बाद जब तक बी नहीं लगता तब तक पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता। कैन के बाद जब तक बी नहीं लगता पैसिव वॉइस हो नहीं सकता। कुड के बाद बी नहीं लगता पैसिव वॉइस हो नहीं सकता। विल के बाद बी नहीं लगता, वुड के बाद, शैल के बाद, शुड के साथ, कैन के बाद, कुड के बाद, मस्ट, ये इन सब के बाद जब तक बी नहीं लगता तब तक पैसिव वॉइस नहीं होता। तो डियर स्कॉलर के छोटे से रूल थे, इसके साथ इसकी पैसिव वॉइस की एक छोटी सी और काइंड होती है जिसको हम बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस सुन लीजिए। इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं अंडरस्टूड यू कि तुम एक हुक्म दे रहे होते हैं ना, जैसा कि, और ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, बड़े छोटे छोटे फिक्रे होते हैं, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, हम इनको बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। इनमें एडवाइस होती है, इनमें ऑर्डर होता है, इनमें रिक्वेस्ट होता है, हम इनको बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव
सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हुक्म, नसीहत या किसी काम के बारे में मशवरा हो या कोई रिक्वेस्ट की जाए, ठीक है, हुक्म हो जाए, ऑर्डर, और या एडवाइस हो, या हम किसी को किसी काम से मना कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, उनको हम क्या बोलते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस की छोटी छोटी मिसालें होती हैं, ये छोटे छोटे फिक्रे होते हैं, हमेशा V1 से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? V1 से, वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट होती है, और इनमें सब्जेक्ट नहीं होता, जो होता है हम उसको बोलते हैं अंडरस्टूड यू, और इसको हमने क्या करना है? इसको हमने लेट प्लस बी करना है। लेट से शुरू करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी लगाते हैं। ये है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, ये इसका सीन होता है, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है इसका, ठीक है। ये एक्टिव में ये होता है वर्ब की पहली फॉर्म, पैसिव में हम ये करेंगे। पैसिव में आपको पता है होती ही थर्ड फॉर्म है, तो लेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं सिंपल सा सेंटेंस यूज करता हूँ, ओपन योर माउथ, ओपन द डोर, ओपन द विंडो, शट योर माउथ, क्लोज योर बुक्स, प्रेस माई शर्ट, वॉश माई क्लोथ्स, स्पीक द ट्रूथ, डू नॉट टेल अ लाई, डोंट अब्यूज एनीवन। तो ये वाले इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो कि इसमें ना आई है, ना वी है, ना यू है, ना दे है, ना चिल्ड्रन है, स्टूडेंट्स है, टीचर है, ना प्रिंसिपल है, कोई भी इसमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं है। जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता वो फिक्रा जो है वो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, छोटा सा फिक्रा हो, और जिसमें हुक्म हो, नसीहत हो या मशवरा हो या रिक्वेस्ट हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंसेस। कैसे बोलते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंसेस। तो इसका पैसिव हम कैसे बनाते हैं? देखो सिंपल सा फिक्र, ओपन द डोर, ओपन द डोर, हम क्या करेंगे? लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट है, इसको लेके आओ, लेट द डोर, द डोर ये वर्ब है, ओपन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, लेट द डोर। अब हमने तीसरी फॉर्म लगानी है इसकी, ओपनड, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, लेट द डोर ओपनड, लेकिन इससे पहले हम अपने पास से बी लगाएंगे ताकि पैसिव में पहुंच जाए। लेट द डोर बी ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड, ये वाला हो गया, बी आ गया इसके साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, लेट द डोर बी ओपनड। इसी तरह है स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, लेट से स्टार्ट किया, ये ऑब्जेक्ट है, शुरू में आ गया, ये वर्ब है, इधर आएगा, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन, फॉर्म थर्ड ही आ गई, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन। इस तरह डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट टेल अ लाई, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये पीवी हो गया इनका पैसिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब डू नॉट टेल अ लाई के दो रूल होते हैं, लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड या लेट नॉट अ लाई बी टोल्ड। ये जरा ज्यादा प्यारा है, लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड, नॉट बी टोल्ड। इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इससे पहले बी लगाते हैं, इससे पहले क्या लगाते हैं? बी, और बी से पहले नॉट ले आते होते हैं। इज दैट क्लियर जी? आई होप सो इंशाल्लाह इसमें आपको काफी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तो आप काफी गेन कर चुके होंगे। इसके अलावा मजीद किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो हम इंशाल्लाह हम आपके लिए हाजिर हैं। हम आपको बता रहे हैं ये जो पैसिव वॉइस है हम ये अपनी इस बुक से पढ़ा रहे हैं। ये जो स्पोकन की किताब है हमारी बुक 2, इसमें से ये पैसिव वॉइस की है। मैं अभी से ये देख के ये हमारे वो ये हमारी यूजेस की है, ठीक है। और इससे पहले ये हमने क्या किया था, आपको टेंसेस की समझाई थी। इसी के मुताबिक जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो टेंसेस के था। इसी पे ये हमारी जो स्पोकन इंग्लिश किताब है इसमें जो पैसिव की है सारी के सारी है। पैसिव की पे जी ये देख लीजिए सारा का सारा इंशाल्लाह इसके मुताबिक आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे खूब सो इंशाल्लाह।
अल्लाह के फजल करम से सिर्फ एक पेज पढ़ने से आप सबके पैसे जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मजीद इंग्लिश के लिए इंशाल्लाह, पैसिव्स के लिए, ग्रामर के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए, सेंटेंसेस के लिए, एग्जाम्स के लिए आप जो हमारा चैनल है इंग्लिश विद इम्तियाज कलर, इसके साथ रहें इंशाल्लाह, अटैच्ड रहें, इसको सब्सक्राइब करते रहें, व्यू करते रहें और इसको वॉच करते रहें। फ्रेंड्स को भी बताइए, दूसरे स्टूडेंट्स को बताइए और अल्हम्दुलिल्लाह हम जल्दी ही थर्ड ईयर का बीएससी का गैस भी ला रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड ईयर का, उसके बाद फर्स्ट ईयर का इंशाल्लाह होगा। अल्लाह के फजल से हमारा गैस 100% होता है। तमाम स्टूडेंट्स बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, छलांगे लगा रहे हैं। सारे हमारे पास पेपर में सारे गैस आ चुके हुए हैं। तो इंशाल्लाह आप भी हमें अपने दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, विश यू एन ओशन ऑफ लक। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे विद इंग्लिश विद इम्तियाज कलर। थैंक यू सो मच।